IMF ने 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 1 जुलाई से गैस टैरिफ में 45 से 50% तक इजाफे का मुतालबा कर दिया। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से बिल किस्तों में वसूल करने पर इत्तफाक। बिजली पर मुमकिना रिलीफ से मुतालिक हुकूमती तजवीज़ पर IMF का जवाब आ गया। बिल किस्तों में वसूल करने की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। तकरीबन 40 लाख बिजली सार्फिन को वक्ती रिलीफ मिलने का इम्कान। IMF का बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन और रिकवरी बेहतर बनाने पर जोर। मुल्क भर में बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल के मुताबिक तमाम चीफ सेक्रेटरी और आईजीज को मुहिम से मुतालिक हिदायत दी जा चुकी हैं। कोई कितना बड़ा या ताकतवर ही क्यों ना हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। निगरां वज़रा ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि चोरी रुकने तक बिजली सस्ती नहीं होगी। बिजली चोरों को सजाएं देने के लिए खुसूसी अदालतें बनेंगी। महकमा सुई गैस रावलपिंडी रीजन का गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। फैक्ट्रियों और रिहायशी इमारतों के लिए गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए। मुल्क भर में 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद करने की तजवीज़। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक तजवीज़ पर चारों सूबाई हुकूमतों को अमल करने का कहा जाएगा। तजवीज़ पर मुकम्मल अमल के लिए पुलिस और रेंजर्स की मुआवनत फराहम की जाएगी। बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए मुस्तकिल कानून साजी के मुसव्वदे पर तैयारी जारी। यौमिया 1500 मेगावाट से ज़ायद बिजली की बचत होगी। तजवीज़ पर अमल दरामद करवाने के लिए तमाम चेंबर्स ऑफ फेडरेशन और ताजिर तंजीमों से मुशावरत शुरू। डेरा इस्माइल खान में कस्टम हुक्काम का छापा। 3 ट्रक और 5 कंटेनर्स कब्जे में ले लिए गए। स्मगल शुदा अशिया पर मुश्तमिल सामान एंटी स्मगलिंग ऑफिस मुंतकिल। कब्जे में लिए गए सामान में टायर, कपड़े, वेल्डिंग मशीन, शीशे और प्लास्टिक का सामान शामिल। सामान और कंटेनर्स की मजमूई मालियत 519 मिलियन रुपए बताई गई है। अफगानिस्तान में जंगी साजो सामान अमरीका ने नहीं, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने छोड़ा। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान का दावा। कहा, अमरीका ने अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री साजो सामान दहशतगर्दों के लिए नहीं छोड़ा। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी खतरात पर मिलकर काम करेंगे। सदर बाइडन को एहसास है कि पाकिस्तान को अभी बहुत खतरात का सामना है। सदर बाइडन पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने के लिए पुराज़्म है। कश्मीर समेत तमाम मामलात पर पाकिस्तान भारत खुद बात करें। सदर बाइडन दौरा भारत के दौरान इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बात करने से एतराज़ नहीं करेंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने प्रोग्राम जिरगा में कहा था कि अमरीकी इनखला के बाद रह जाने वाले जंगी आलात पाकिस्तान के लिए ही नहीं पूरे खित्ते के लिए मसला हैं। नेटो के छोड़े गए आलात से हम पर हमले शुरू हो चुके। खित्ते के बाकी ममालिक को इंतजार करना होगा कि उन पर यह वक्त कब आता है। पाक अफगान सरहद पर चित्राल के इलाके के लाश में दहशतगर्दों का 2 फौजी चौकियों पर हमला। पाक फौज के साथ फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द मारे गए। बड़ी तादाद में दहशतगर्द जख्मी। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमला पसपा करके दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचाया। खतरे के इंतबाह की वजह से चेक पोस्टों पर तैनात जवान पहले ही चौकस थे। मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक नूरिस्तान और कुन्नड़ में दहशतगर्दों की नक्लो हरकत से अफगान अबूरी हुकूमत को बरवक्त आगाह कर दिया गया था। उम्मीद है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। उम्मीद है अफगान अबूरी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देगी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.48 की कमी हो गई। इंटरबैंक में डॉलर ₹305.50 पर आ गया। खैबर पख्तूनख्वा की कबायली अजला में चीनी की स्मगलिंग रोकने के लिए 21 चेक पोस्टें कायम कर दी गईं। सेक्रेटरी महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा आबिद वजीर ने कहा है कि अफगानिस्तान की तरफ जाने वाले रास्तों की सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है।
इतना जुल्म बंदा नहीं करे कि हम लोग गरीब लोग इधर आते हैं, कहवा पीते हैं, दूध वाले पीते हैं। दूध वाला 70 रुपया का है, कहवा 50 का है। महंगाई हो गई है और वाकई ये अभी नॉर्मल बंदे के लिए या मिसाल नॉर्मल कंडीशंस में चाय पीना भी बहुत आम खास बंदे के लिए मुश्किल हो गया है। चाय कप 70 रुपये का है। अभी जो चीनी बढ़ गई, पहले चीनी आ रही थी 4000 रुपये की, अभी 11000 रुपये का पार्सल है। तो मजबूर है हम इंशाल्लाह बढ़ाएंगे इनके रेट। इतना जुल्म ना करें कि हम चाय और कहवा पीने से भी जाएं। कोयटा के शहरियों की हुक्काम से इल्तिजा। कोयटा में चाय के ढाबों पर चाय का एक कप 70 रुपए से 100 रुपए में फरोख्त। सब्ज और कहवा चाय का एक कप भी 50 रुपए का हो गया। जिना रोड, जॉइंट रोड और मीज़ान चौक पर ढाबों और रेस्टोरेंट्स की रौनकें मांद पड़ गईं। तोशाखाना जाली रसीदों के केस में चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की इस्लामाबाद की अदालत में पेशी। तफ्तीशी अफसर ने बताया एफआईए को ऑडियो फॉरेंसिक के लिए भिजवाई है। बुशरा बीबी ने लीक ऑडियो को मानने से इनकार किया है। बुशरा बीबी की वॉइस मैचिंग के लिए वक्त दिया जाए। मोहलत की इस्तदा मंजूर। अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 12 सितंबर तक तौसीक कर दी। परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद की चीफ कमिश्नर और आईजी पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि अगर परवेज इलाही को रिहा ना करते तो अदालत सख्त एक्शन लेती। इस अदालत का ऐसा कोई हुक्म नहीं कि इन्हें किसी और केस में भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। परवेज इलाही के वकील बोले लाहौर हाई कोर्ट ने किसी भी केस में गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया था। अदालत ने कहा कि फिर तौहीन अदालत की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में होगी। शहरियार आफरीदी के खिलाफ एमपीओ के ऑर्डर जारी करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, एसएसपी ऑपरेशंस जमील जफर, एसपी फारूक बुटर और एसएचओ नासिर मंजूर पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद कर दी। तमाम अफराद का सहते जुर्म से इनकार। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में 6 माह की कैद है, आप भी कुछ अरसा जेल में रह लें। सिंध बार काउंसिल ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 9 और 10 मई के केसेस में गिरफ्तार अफराद के केस सिविलियन कोर्ट्स मुंतकिल। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को खिलाफ आइन करार देने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पाकिस्तान आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट को सदारती हिमायत हासिल नहीं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बासानी 7 विकेटों से शिकस्त देकर सुपर 4 में पहली पोजीशन हासिल कर ली। 194 रन का हदफ 40वें ओवर में हासिल कर लिया। ओपनर इमामुल हक ने 5 चौकों और 4 बुलंदोबाला छक्कों की मदद से 84 गेंदों पर 78 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से 63 रन बनाकर नॉट आउट रहे। फखर जमान 20 और बाबर आजम 17 रन बना सके। एशिया कप का फाइनल 17 सितंबर को होगा, जिसमें पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका या भारत से होगा। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की एक और उम्दा परफॉर्मेंस। बांग्लादेश को सिर्फ 38.4 ओवर्स में 193 रन पर आउट कर दिया। हारिस रऊफ की शानदार बॉलिंग 6 ओवर्स में सिर्फ 19 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। बांग्लादेश की जानिब से शकीबुल हसन और मुशफिकुर रहीम ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। इनके अलावा कोई बांग्लादेशी बल्लेबाज पाकिस्तानी बॉलर्स का मुकाबला ना कर सका। नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी, फहीम अशरफ और इफ्तिखार अहमद एक विकेट हासिल कर सके। हारिस रऊफ को शानदार कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। कोयटा के फातिमा जिना अस्पताल में जेर इलाज कोंगो वायरस का मरीज इंतकाल कर गया। अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मरीज को 2 रोज कबल अस्पताल लाया गया था। रवां साल कोंगो वायरस से जाँ बहक मरीजों की तादाद 11 हो गई। इक्तिसादी राबता कमेटी ने पीआईए को बेल आउट पैकेज देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईसीसी ने पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन ₹1.64 और हाई स्पीड डीजल पर ₹1.87 फी लीटर बढ़ाने की मंजूरी दे दी। दिफाई खदमात के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 40 अरब रुपए के ज़िमनी ग्रांट मंजूर कर ली गई।
डॉलर की कीमत में कमी आर्मी चीफ की वजह से आई। आने वाले दिनों में डॉलर की कीमत में मजीद 10 रुपए की कमी होगी। साबिक वजीर फैसल वावडा का प्रोग्राम कैपिटल टॉक में दावा। कहा, आर्मी चीफ ने DJISI और DGC को डॉलर की कीमत में कमी के लिए हिदायत दी, जिन पर अमल करने से डॉलर की कीमत में कमी आई। बोले, डॉलर की कीमत कम होने में स्टेट बैंक का कोई किरदार नहीं। स्टेट बैंक की नाअहली की वजह से डॉलर की कीमत कम नहीं हो रही थी। एक्सचेंज कंपनियों से मुतालिक इकदाम दुरुस्त है। फॉरेक्स एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर मलिक बोस्तान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, दुबई में भी 170 में से सिर्फ 65 एक्सचेंज कंपनियां रह गई हैं। अच्छी एक्सचेंज कंपनियों को रहने देना चाहिए। सट्टेबाज ऊंचे रेट पर डॉलर खरीद कर स्मगल कर रहे थे। डीजी सिविल एविएशन की बरतरफी के लिए CAA मुलाजमीन का एहतजाज जारी। इंतजामिया ने यूनियन रहनुमा राना जाहिद का लाहौर से इस्लामाबाद तबादला कर दिया। एहतजाज में सरगर्म दीगर यूनियन रहनुमाओं के भी तबादले किए गए हैं। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक कुछ शरपसंद अनासर इदारे के खिलाफ साबितशुदा जराइम में मुलविस हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि आर्मी चीफ कराची में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करने आए थे। उन्होंने सारी मुस्बत बातें की हैं। अगर कहीं कोई नाम नेहाद सिस्टम काम कर रहा है तो इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उन्होंने स्मगलिंग के खात्मे की बात की, कच्चे के ऑपरेशन की बात की। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आर्मी चीफ ने नहीं कहीं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर आ रही हैं। इसकी तरदीद भी आई है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन का कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। मरदमशुमारी के लिहाज से हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन होना चाहिए। हल्का बंदियों के अमल को तेज़ किया जाए। कराची में गटर पर ढकने नहीं हैं, बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 15 साल में पीपल्स पार्टी ने अपने वर्कर्स को महकमों में नौकरियों पर रखा। साल 2023 तारीख का गर्म तरीन साल करार। यूरोपीय यूनियन ने हालिया डेटा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जून से अगस्त तक की 3 माह की मुद्दत ने गर्मी के पिछले तमाम रिकॉर्ड्स को बड़े फर्क से तोड़ दिया है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि पिछला महीना आलमी सतह पर गर्म तरीन महीना था। जून और जुलाई के गर्म तरीन महीनों के बाद अगस्त 2023 लगातार तीसरा महीना है जिसने अब तक का गर्म तरीन अगस्त होने का रिकॉर्ड कायम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि मौसमियाती तब्दीलियों में शिद्दत और गर्मी की हालिया लहर इंसानों समेत तमाम जानदारों के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकी। तुर्की के शिमाल मगरबी इलाकों में शदीद बारिशें और सैलाब। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, 31 जख्मी। इस्तांबुल शहर में 1 माह की मुतवक्के बारिश 6 घंटों के दौरान बरस गई। शहर की सड़कें दरिया बन गईं, गाड़ियां रेलों में बह गईं। मेट्रो स्टेशन में भी पानी दाखिल। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। कोलंबो में रात से तेज बारिश का सिलसिला जारी। आइंदा दिनों में भी बारिश की पेशगोई। मुमकिना बारिशों से एशिया कप के मैचेस मुतासर होने का खदशा। कोलंबो में सुपर 4 मरहले के मैचेस 9 सितंबर से शुरू होंगे। पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें आज दोपहर कोलंबो पहुंचेंगी। भारतीय टीम पहले ही कैंडी से कोलंबो पहुंच चुकी है। ICC ने वर्ल्ड कप 2023 के दूसरे मरहले के लिए इजाफी टिकटों की फरोख्त का ऐलान कर दिया। दूसरे मरहले में 4 लाख इजाफी टिकट फरोख्त के लिए दस्तयाब होंगे। ICC ने कहा है कि टिकटों की तलब बढ़ने पर इजाफी टिकटें पेश करने का फैसला किया गया है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर को होगा। टिकटों की जनरल फरोख्त कल से शुरू होगी। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आगाज कल से होगा। काउंटडाउन शुरू। फेस्टिवल में 7 बैनुल-अक़वामी और 27 मकामी थिएटर ग्रुप परफॉर्म करेंगे। उर्दू, अंग्रेजी, तुर्की, जर्मन, फारसी, पंजाबी और सिंधी समेत मुख्तलिफ जुबानों में 45 ड्रामे पेश किए जाएंगे। आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से होने वाला फेस्टिवल 8 सितंबर से शुरू होकर 1 महीने तक जारी रहेगा।
और एक मोहब्बत 100 अफसाने, मनचले का सौदा, जाविया, नंगे पाँव जैसी लातादाद कहानियों के खालिक, मारूफ अफसाना निगार, ड्रामा नवीस, नावल निगार अशफाक अहमद को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। अशफाक अहमद के लिखे अफसाने उर्दू अदब का कीमती सरमाया है।